हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उसी वीडियो को मतलब सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं। आई थिंक सो दिस वन इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, जैसे कि सभी को पता है कि एग्जाम स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। चलो लेट्स स्टार्ट। हमारा 9th क्वेश्चन था, ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द ऑनलाइन पब्लिक असेस कैटलॉग्स, ठीक है। अभी हमने पता जो पुरानी वाली लाइब्रेरी थी उसमें क्या था, डाटा जो कैटलॉग बनते थे वो क्या था, ट्रेडिशनल वे था, मतलब मैनुअली आप कार्ड को प्रिपेयर करते थे, उस पर ऑथर नेम, टाइटल, सब्जेक्ट वगैरह ये सब कुछ लिखते होते थे, ठीक है। बट अब क्या हो गया, एडवांस हो गया सिस्टम। एडवांस सिस्टम में क्या हो गया कि सारा का सारा आप जो डाटा है अब उसको क्या रखते हो, ऑनलाइन रखते हो। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करते हो, OPAC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑनलाइन पब्लिक असेस कैटलॉग, ठीक है। ऑनलाइन आप असेस कर सकते हो कोई भी, ठीक है, कैटलॉग को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करते हो। तो हमेशा जिस चीज़ के बारे में आप खुद से पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है, उसकी डेफिनेशन दोगे। इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि जो पॉइंट आप स्टार्टिंग में लिखोगे डैट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर ने सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया वहीं से पता चल जाता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो, है ना। पेपर को अटैम्प्ट करने का वे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि क्या है। तो जो ऑनलाइन पब्लिक एसेस सॉफ्टवेयर है, तो बेसिकली ये क्या है, एक कंप्यूटराइज कैटलॉग सिस्टम है, ठीक है। जो क्या हेल्प करता है, कोई भी बुक हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग द बुक्स, चाहे वो जर्नल्स हों, ठीक है, तो आप उसको ऑनलाइन असेस कर सकते हो। इट इज़ द मॉडर्न रिप्लेसमेंट फॉर द ट्रेडिशनल कार्ड, ठीक है। ट्रेडिशनल कार्ड की जगह पे अब हम क्या करने लगे हैं, मॉडर्न, मतलब सब कुछ कंप्यूटराइज कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, कहते हैं ऑनलाइन पब्लिक असेस कैटलॉग क्या है, एक ऑनलाइन डाटाबेस है। डाटाबेस क्या होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, डैट इज़ कॉल्ड द डाटाबेस, ठीक है। सर्वर में डाटा स्टोर होता है, वहाँ से हम फैच करते हैं। जैसे कि आप फेसबुक चलाते हो या इंस्टाग्राम हो, तो इसको पूरे वर्ल्ड में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो बट डाटा एक सर्वर पे स्टोर हुआ होता है, वहाँ पे नॉलेज क्या होती है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से आप फैच करते हो अपने मोबाइल की हेल्प से। क्लियर। एक ऑनलाइन डाटाबेस होता है जिसमें लाइब्रेरीज का डाटा कंटेन होता है। इस जो ये हेल्प करता है किसको, यूज़र को, किस लिए, सर्च करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, बुक को, लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, पहले हमने इंट्रोडक्शन दी, फिर डेफिनेशन दी, देन इसके बाद क्या है, हिस्ट्री, ठीक है, कैसे ये मतलब डेवलप हुआ, ठीक है। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में आप सभी को पता है कि मैनुअली आप कैटलॉग कार्ड्स बनाते हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो। बट एडवांस में क्या है कि आप विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हो, है ना। और OPAC को कैसा बनाया है, यूज़र फ्रेंडली सिस्टम बनाया है, मतलब हर कोई यूज़र इसको असेस कर सके। क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या है, अब इसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, देखो कंप्यूटराइज्ड अब का टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, फास्ट हो गया, तो हमें मैनुअली चीज़ें करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं मैनुअली। पहले हम कार्ड बनाते थे, उसमें हम होल करते थे, कॉल नंबर लिखते थे, सेशन नंबर लिखते थे, एंट्रीज करवाते थे, ठीक है, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था।
बट अब नंबर ऑफ बुक्स भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम टेक्नोलॉजी की हेल्प कर ले रहे हैं, है ना? तो अब इससे क्या होएगा, क्विक एंड ईज़ी एक्सेस हो गया, लाइब्रेरी को एक्सेस करना ईज़ी हो गया, डाटा को लोकेशन फाइंड आउट करनी ईज़ी हो गई। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आपको पता चल जाएगा कि ये वाली बुक कहाँ पे है, ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी में। अगर 2-3 लाइब्रेरीज़ ने डाटा कंबाइन कर रखा है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी लाइब्रेरी में इसकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, अवेलेबल है ये। यूज़र फ्रेंडली भी होता है, सेल्फ सर्विस भी होता है, आप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है, सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फीचर क्या है, देखो सबसे पहले हम सर्च कर सकते हैं बाय ऑथर। जैसे ही आप ऑथर की हेल्प से सर्च करोगे, तो जितने भी ऑथर की बुक्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी, मतलब फ़िल्टर कौन कौन सा लगा सकते हो। फिर आप सर्च कर सकते हो, अगर आपको किसी बुक का टाइटल पता है तो टाइटल की हेल्प से आप सर्च कर सकते हो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपको मैथ्स की बुक चाहिए, ठीक है, आपको इंग्लिश की बुक चाहिए, आपको लाइब्रेरी की बुक्स चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की बुक चाहिए, आप वहाँ पे फ़िल्टर लगाओगे सब्जेक्ट का, और उस सब्जेक्ट के जितने भी रैंडमली मतलब बुक्स होंगी, डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट पब्लिशर, वो आपके सामने वहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। देन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का मतलब, अगर पर्टिकुलर कोई कीवर्ड आपको चाहिए, ठीक है, जैसे कि मेडिटेशन, ठीक है, आपको ना ऑथर पता है, ना पब्लिशर पता है, ना कुछ और पता है, सिर्फ एक वर्ड पता है मेडिटेशन, तो आप क्या है, उस मेडिटेशन को वहाँ पे फिल करोगे, मतलब कीवर्ड फिल करोगे, और उसके भी आप पे उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन, जो भी बुक्स होंगी वो विजिबल हो जाएगी वहाँ पे, क्लियर। एडवांस सर्च में क्या है, जिसमें आप कंबाइन, मतलब पहले तो आप अलग अलग सर्च कर रहे थे, अब कंबाइन सर्च में आप मल्टीपल सर्च लगा सकते हो। क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि आप ऑथर के फिल्टर लगा लिया, टाइटल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पब्लिशर, मतलब एक पर्टिकुलर बुक अगर आपको सब कुछ पता है उसका, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अवेलेबिलिटी स्टेटस का मतलब अवेलेबल है या नहीं, तो ये भी हमें फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है लाइब्रेरी में, आप ऑनलाइन पता चल जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब यूज़ करते हैं, अगर वहाँ पे बुक होएगी अवेलेबल, तो वहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ ये बुक है। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर नहीं होता तो आउट ऑफ स्टॉक लिखा आता है ना, तो ऑनलाइन आपको पता चल जाता है कि ये वाली साइट पे ये बुक है या नहीं। सिमिलर केस होता है इस ओपीएसी सॉफ्टवेयर में भी, ठीक है। तो यूज़र अकाउंट मैनेजेबल, अब यूज़र अकाउंट कहाँ से बनता है, जो यूज़र ने उस लाइब्रेरी की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, तो उसका एक पर्टिकुलर से पूरी प्रोफाइल बन जाती है, उसकी हिस्ट्री बन जाती है, इसने कौन सी बुक ली है, कौन सी रिटर्न की है, कौन सी रिन्यू की है, तो प्रॉपर उसका एक अकाउंट मैनेज होता है। रिमोट एक्सेस का क्या मतलब है, कि आपको फिज़िकली लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप बुक को असेस कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर को असेस कर सकते हो। कंपोनेंट ऑफ ओपीएस, कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो सबसे पहले क्या है, जो डाटाबेस होता है, डाटाबेस किस बेस पे होता है, जो बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस होता है, मतलब एक ऑथर का प्रॉपर से डाटा मैनेज किया होता है, प्रॉपर से मटेरियल लाइब्रेरी का उसमें पूरे डिटेल में होता है, ठीक है। ओपीएसी जो डाटाबेस होता है, पूरा का पूरा प्रॉपर डाटा डिटेल में वहाँ पे स्टोर होता है। सर्च इंटरफेस मतलब जब आप बुक को फाइंड आउट करते हो, तो जो इंटरफेस है, कहते हैं वो उसका क्या है, यूज़र फ्रेंडली है। कोई अननोन अगर है पर्सन, तो उसको भी इतना ईज़िली बनाने की कोशिश की हुई है कि उसको फर्स्ट टाइम में ही इंटरफेस समझ आ जाए कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को असेस करना है। अथॉरिटी फाइल्स का क्या है, जिसमें आप कंसिस्टेंसी इन ऑथर्स नेम, सब्जेक्ट एंड टाइटल मेंटेन करके रखते हो, ठीक है। सर्कुलेशन मॉड्यूल, सर्कुलेशन का क्या मतलब है, सर्कुलेशन सर्कल की फॉर्म में आप पहले बोरो करते हो,
लाइब्रेरी से बुक, फिर अगर रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ती है तो रिन्यू करते हो, फिर लास्ट पे क्या है आप उसको रिटर्न करते हो। तो ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये होता है सर्कुलेशन फॉर्म, ठीक है। यूज़र डाटाबेस, क्योंकि जो भी रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं उसका भी डाटाबेस क्रिएट होता है, हिस्ट्री उसकी क्रिएट होती है कि पहले उसने कौन सी बुक ली, कौन सी रिन्यू करवाई। टाइप ऑफ ओ पी ए सी, 3 तरह के ओ पी ए सी होते हैं, मतलब ये सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द लोकल। लोकल में क्या होता है, जिसमें को असेस करने की परमिशन सिर्फ लाइब्रेरी में होती है, वो होती हैं लोकल। एक होते हैं वेब, जो आप क्या है ऑनलाइन ही असेस कर सकते हो लाइब्रेरी में, मतलब वो कहीं पे भी उसको असेस कर सकते हैं, है ना। यूनियन का क्या मतलब है, आप उसमें क्या होता है, यूनियन, यूनियन का ही मतलब है जहाँ पे नंबर ऑफ लाइब्रेरीज का डाटा कंबाइन किया होता है, दैट इज कॉल्ड द यूनियन ओपीएसी। नेक्स्ट वन इज द फंक्शंस ऑफ द, कैसे काम करता है ओपीएसी। पहले तो इसमें फाइंडिंग फंक्शन होता है कि आप बुक को फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड, इसमें आइडेंटिफिकेशन फंक्शन होता है कि आप प्रॉपर उसकी डिटेल देख सकते हो, है ना, ऑथर की। थर्ड वन इज़ द लोकेशन फंक्शन, आप एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो लाइब्रेरी में कि ये वाली बुक कहाँ पे आपको मिलेगी। असेस फंक्शन का क्या मतलब है कि आप, ये आपको प्रोवाइड करवाता है असेस इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एंड डिजिटल कलेक्शन, ठीक है। सर्कुलेशन फंक्शंस ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एडवांटेज ऑफ ओपीएससी के क्या है, क्या बेनिफिट है, सेम वही कि एक्यूरेट होता है, इसमें डाटा फाइंड आउट करना फास्ट होता है, 24 आवर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, इजी होता है, नेविगेट यूज़र को अच्छे से ये करता है, मल्टीपल यूज़र को एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे ये सपोर्ट करता है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ यूज़र एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं, डाटा को असेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि वन टाइम यूज़र असेस करेगा तो दूसरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। टाइम सेव हो जाता है, रिड्यूस, आप डिपेंडेंट नहीं रहते हो लाइब्रेरियन पे, आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो कि बुक कहाँ पे पड़ी है, अपडेट करना इजी हो जाता है। और मेन जो टारगेट रहता है कि यूज़र को सेटिस्फेक्शन मिल सके, मतलब जितनी फास्ट उसको सर्विस प्रोवाइड कर सके। लिमिटेशन क्या है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है तो इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। वही सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा जिसको कंप्यूटर की एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो, है ना। अगर कोई बिल्कुल ही अननोन पर्सन है जिसको कंप्यूटर का ये भी नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से होएगा, ठीक है, माउस कैसे पकड़ना है, तो उसके लिए ये लिटिल बिट प्रॉब्लम होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए। मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा डाटा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिफरेंस बिटवीन द कार्ड कैटलॉग एंड ओपीएसी, क्या कार्ड कैटलॉग क्या होते हैं जो मैनुअली हम बनाते हैं। तो देखो मैनुअली सिस्टम है, ओपीएसी क्या है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। मैनुअली आप सर्च क्या करते हो, स्लो करते हो, बट कंप्यूटर की फॉर्म, जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो विद इन कुछ सेकंड, मिनी सेकंड, ठीक है, आप बुक को फाइंड आउट कर सकते हो, लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। लिमिटेड एक्सेस पॉइंट होते हैं इसमें, आप मल्टीपल मल्टीपल अब आप किसी लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे किसी एक, मतलब कोई भी लाइब्रेरियन का स्टाफ होएगा तो एट ए टाइम पे एक ही बुक फाइंड आउट कर सकता है ना, एक ही यूज़र की हेल्प कर सकता है। बट ऑनलाइन क्या है, कोई भी नंबर ऑफ यूज़र मल्टीपल टाइम, मतलब उसको असेस कर सकते हैं, अपनी बुक को फाइंड आउट कर सकते हैं लोकेशन के बारे में। इसमें अपडेट करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैनुअली आप सब कुछ नोट डाउन करते हो, बट ऑनलाइन क्या है, अपडेट करना बहुत ईजी है। कैटलॉग रखने के लिए फिजिकल स्पेस होनी चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए यहाँ पे आप प्रॉपर स्टोर करके रखोगे कैटलॉग कार्ड पे, पर डिजिटल में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डिजिटल स्टोरेज मतलब डाटाबेस में रिक्वायरमेंट होती है। अब इम्पोर्टेंस, ये सारी हमने ऑलरेडी पढ़ ली, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। कंक्लूजन, आपने 10 क्वेश्चन का
जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होएगा उसमें आपने कंक्लूजन लास्ट में लिखना ही लिखना है। इससे क्या होएगा, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है सेकंड। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है, देखो रिपोर्ट क्या होता है, एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, इन्वेस्टिगेशन, एक्टिविटी और सिचुएशन इन अ क्लियर एंड सिस्टमेटिक मैनर। एक रिपोर्ट क्या क्या मतलब है, जब आप एक सिस्टमेटिक वे से प्रोसेस को फॉलो करते हो। ठीक है, अब सपोज क्या है, बिल्कुल सिंपल आपको एग्जाम्पल देती हूँ। स्कूल में सभी, स्कूल कॉलेज में आपने सभी गए होंगे, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, अब कोई फंक्शन वहाँ पे होता है तो क्या होता है, जो होस्ट होता है, जो स्टेज का एंकर होता है, तो उसके पास एक लिस्ट हमेशा प्रिपेयर होती है, जो भी डांस परफॉर्म करने वाले हैं ना, जो कुछ भी एक्टिविटी वहाँ पे होने वाली है, तो वो सीरियल वाइज वहाँ पे मेंशन होता है कि इतने टाइम पे ये होएगा, इतने टाइम पे ये होएगा, इसके बाद ये होएगा। ठीक है, तो वो क्या है, प्रेजेंट इवेंट में जो भी कुछ हो रहा है उसकी क्या है, रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट उन्होंने क्रिएट कर रखा है। क्लियर, किसके बिहाफ पे होता है, ये फैक्ट के बिहाफ पे वो उन्होंने रिपोर्ट बनाई होती है, ऑब्जर्वेशन करके, एनालाइज करके। अब हमेशा आपने देखा होगा जब भी स्कूल या कॉलेजेस में फंक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले रिलीजियस कोई आइटम होते हैं, कोई, है ना। तो वो क्या है, फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये ऐसे बिल्कुल मैं सिंपल, जितना सिंपल हो सका मैंने उतनी सिंपल लैंग्वेज में रिपोर्ट का पर्पस समझा दिया। डेफिनेशन वही है कि इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है। ठीक है, किसके लिए ये हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग के लिए। अब सपोज क्या है, आपने फंक्शन रख लिया और आपने वो रिपोर्ट तैयार नहीं की कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो आप समझ सकते हो कि स्टेज पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि होस्ट को भी नहीं पता कि किसके बाद किसने आना है। ठीक है, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको भी नहीं पता कि किसके बाद हमारी टर्न है। तो समझ सकते हो, है ना। तो इसलिए रिपोर्ट बनानी ज़रूरी है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अब हम ये तो देखो नॉर्मल, मैंने आपको रिपोर्ट का मतलब समझा दिया। अब किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो वहाँ पे जो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हमेशा फॉर्मल होता है। फॉर्म, हमने अगर आप रिपोर्ट हमने बी लिप के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में प्रॉपर रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कैसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, फिर उसमें बॉडी लिखते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें। तो वो जो प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको हम फाइन उसको ही फॉलो करते हैं। रिपोर्ट हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, ये ना हो कि पहले टू द प्रिंसिपल आप बाद में लिख रहे हो, पहले आपने सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिए। जैसे कि अब सभी ने सिक लीव की एप्लीकेशन तो देखो लिखी है ना। अब वो तो एक तरह का लेटर हो गया, बट मैं आपको एक फॉर्मेट समझाने के लिए बात कर रही हूँ कि आपने टू द प्रिंसिपल लास्ट पे लिख रहे हो, पहले बता रहे हो कि मेरे को अर्जेंट काम है, ये वो सब कुछ। ठीक है, तो रिपोर्ट में भी सेम ऐसे ही फॉलो होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप लास्ट पे लिख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सिस्टमेटिक वे से फॉलो करो और जो स्ट्रक्चर बना हुआ रिपोर्ट का एज इट इज उसको प्रेजेंट करो। इसके बाद क्या होता है, जो भी रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट इन द सेंस, अब जैसे डांस परफॉर्मेंस में आपने लिस्ट बनाई, तो ये नहीं है कि जिसका नाम आपने वहाँ पे लिख रखा है वो स्टूडेंट तो परफॉर्म कर ही नहीं रहा, है ना। तो आप वहाँ पे उसका नाम चला रहे हो और उसके पार्टिसिपेट को पता ही नहीं है कि अच्छा मेरी परफॉर्मेंस भी है, तो उसमें भी तो प्रॉब्लम आएगी फंक्शन में। ठीक है, तो हमेशा जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिख रहे हो डैट विल बी एक्यूरेट। अब रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो रिपोर्ट हमेशा कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है या स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बना रहे हो। अब स्कूल में जो फंक्शन करा रहे हो आप, या कॉलेज में फंक्शन करा रहे हो आप, तो पर्टिकुलर आपके पास ऑडियंस है, उसके भी हाथ पे
आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, है ना? उसमें कंक्लूजन और रिकमेंडेशन लिखना ज़रूरी है। लास्ट पे कंक्लूजन लिखना और जो रिकमेंडेशन है, ठीक है? तो आपने देखा होगा जैसे ही आप स्कूल का फंक्शन या कॉलेज का फंक्शन क्लोज होता है तो लास्ट पे वो क्या करते हैं, सभी का मतलब वेलकम, वेलकम इन द सेंस के थैंक यू करते हैं ना, जो भी वहाँ पे जजेस वगैरह आए हैं, जहाँ पेरेंट्स आए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स कितनी टाइप की होती है? एक तो देखो इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है कि आपने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया, आपने जस्ट फैक्ट के बिहाफ पे रिपोर्ट बना दी। सपोज क्या है, जैसे कि आपका अभी एग्ज़ाम है, ठीक है? एग्ज़ाम में आपने कुछ ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, इसके बाद मैं ये टॉपिक करूँगा, ये टॉपिक करूँगा, ठीक है? तो वो क्या है, जस्ट आपने कुछ ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया, बस आपने जो प्रेज़ेंट फैक्ट थे जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने क्या बना दी, एक रिपोर्ट तैयार कर दी। एक होता है एनालिटिक रिपोर्ट। एनालिटिक में जिसमें प्रॉपर आप एनालाइज़ करते हो। एनालाइज़ क्या मतलब, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखते हो कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप प्रॉपर एनालाइज करके फिर आप देखते हो कि अच्छा ये टॉपिक बार बार आ रहे हैं, मैंने इसको रिवाइज करना है ना? टेक्निकल रिपोर्ट जिसमें क्या होता है, साइंटिफिक और टेक्निकल वर्क इंक्लूड होता है, जिसमें आप प्रॉपर जैसे कि प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, मैं इसके बाद ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, या पीडीएफ बना रहे हो, है ना? एक्सेल की फाइल बना रहे हो, तो जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, दैट इज़ टेक्निकल रिपोर्ट। लाइब्रेरी रिपोर्ट क्या होती है, डिस्क्राइब लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी की बात कर रहे हो क्योंकि हम, तो लाइब्रेरी रिपोर्ट में क्या होता है कि लाइब्रेरी में जो भी एक्टिविटी चल रही है, कोई कैंप चल रहा है, कोई स्कीम चल रही है, ठीक है, कोई सर्विस चल रही है, उसके रिगार्डिंग आप क्या है लाइब्रेरी में रिपोर्ट बनाते हो। तो चलो यहीं पे आगे उसके कंपोनेंट, सबसे पहले टाइटल पेज होता है, ठीक है? टाइटल लिखते हो, कौन सा किस टॉपिक पे आप रिपोर्ट बना रहे हो, फिर इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, फाइंडिंग होती है, कंक्लूजन होता है, तो लास्ट पे क्या होती है, रिकमेंडेशन होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाने की क्या इम्पोर्टेंस है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाती है, ठीक है? इम्प्रूव करता है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, लास्ट में कंक्लूजन तो है ही। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मेंबरशिप इन द लाइब्रेरी, ठीक है? मेंबरशिप क्या होते हैं, जब आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो आपसे क्या होता है, कुछ चार्ज किया जाता है पर मंथ के अकॉर्डिंग, जो 3 मंथ के अकॉर्डिंग, एनुअली या क्वार्टरली, ठीक है, या पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो ऐसे क्या होता है कि आप उस लाइब्रेरी के सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आप उस लाइब्रेरी को असेस करने के लिए आपको ऑथराइज पर्सन बन जाते हो, उस लाइब्रेरी की बुक्स को इशू करवाने के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर। सो सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। लाइब्रेरी मेंबरशिप क्या होता है, एक फॉर्मल प्रोसेस होता है किसका, जिसमें पर्सन ऑथराइज बन जाता है किसके लिए, सर्विस को, लाइब्रेरी की जो सर्विस है उसको यूज़ करने के लिए, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। डेफिनेशन क्या है, वही एक क्या है, स्टेटस है जो कोई इंस्टीट्यूशन या लाइब्रेरी आपको ऑथराइज बना देती है ना? सिंपल टर्म में बस यही चीज़ है कि आप क्या है, एक यूज़र को ऑथर अथॉरिटी मिल जाती है उस लाइब्रेरी की बुक्स को, उस लाइब्रेरी की बुक्स को रिटर्न करने के लिए, इशू करवाने के लिए, ठीक है, या रिन्यू करवाने के लिए। टाइप ऑफ द मेंबरशिप, फर्स्ट वन इज़ द स्टूडेंट मेंबरशिप। स्टूडेंट मेंबरशिप जो स्टूडेंट के लिए होती है, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। फैकल्टी मेंबरशिप जो स्टाफ के लिए होती है। जनरल मेंबरशिप क्या होती है, जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, ठीक है, उनके लिए होती है। इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप जैसे कि कोई भी कॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको असेस करने के लिए कोई मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती है ना, तो कॉलेज के स्टूडेंट को
परमिशन होती है कि वो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से बुक को इशू कर सकते हैं। टेम्परेरी मेंबरशिप क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए कोई विजिटर है, ठीक है, तो जैसे कोई विजिटर आया तो उसको परमिशन मतलब कि उसको ये परमिशन दे दी कि आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो, बट हाँ उसको लेके नहीं जा सकते। तो शॉर्ट टर्म के लिए उसको बोलते हैं टेम्परेरी मेंबरशिप, ठीक है। प्रोसेस ऑफ द मेंबरशिप कैसे प्रोसेस होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म होती है, आईडी प्रूफ एंड फोटोग्राफ लगती है, फिर उसको इशू किया जाता है, आईडी कार्ड मिलता है, फिर उसको जो रूल एंड रेगुलेशन है लाइब्रेरी के उसको वो चीज़ें मतलब एक्सेप्ट करे वो सारी चीज़ें। इम्पोर्टेंस क्या है, तो रिकॉर्ड को मेंटेन करना हेल्प हो जाती है। रिकॉर्ड को मेंटेन करना हेल्प क्या क्या मतलब है, अब देखो ये तो नहीं है कि हर कोई लाइब्रेरी को असेस करेगा। नंबर ऑफ फ्यू पर्सन ही होते हैं जो लाइब्रेरी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, उसको रिन्यू करवाते हैं या रिटर्न करवाते हैं या इशू करवाते हैं। तो इससे क्या होएगा, ईजी हो जाता है मेंटेन करना रिकॉर्ड को, ठीक है। सो कंट्रोल करते हैं वही सेम चीज़ें, है ना। सिक्योरिटी, क्योंकि हम पहले से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी यूज़र से लेके रखते हैं, मतलब अगर इन केस कोई बुक को नहीं रिटर्न करवाता तो पहले उसके जितने की बुक होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पहले से ही सिक्योरिटी चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। इन केस नहीं वापस करता तो उसके पास सिक्योरिटी होगी। डिस्कस OPAC सिस्टम, अभी हमने पीछे पढ़ा इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे हम इसको स्किप कर देते हैं, वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है, एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस होता है असेसिंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है असेस करने का लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ILMS। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को आप याद कर लो, हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट नोट, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर पैकेज होती है क्यों होता है, इट हेल्प लाइब्रेरी सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग देयर एक्टिविटी एफिशिएंटली। अब देखो, लाइब्रेरी तो पहले भी चलती थी, ट्रेडिशनल बेस से चलती थी, बट वो क्या था, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे ही अब सारी दुनिया फास्ट हो रही है तो लाइब्रेरी भी क्या है, अपडेट हो रही है, एडवांस हो रही है। अपडेट कैसे हो रही है, एडवांस कैसे हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूड करें, हम कंप्यूटर्स इंक्लूड करें। अब हर एक लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कंप्यूटर वहाँ पे होते हैं, ठीक है, ताकि ऑनलाइन सारा डाटा को मेंटेन किया जाए। डेफिनेशन देखते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज का क्या मतलब है, कि इस तरह के सॉफ्टवेयर, कि किस तरह के सॉफ्टवेयर हम लाइब्रेरी में लाएं जो लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो, है ना। अब लाइब्रेरी में ये तो नहीं है कि आप मूवीज़ कहाँ से डाउनलोड हो रही है वो सॉफ्टवेयर डालो, है ना। तो लाइब्रेरी में वही सॉफ्टवेयर होंगे जो बुक्स के रिगार्डिंग होंगे, है ना। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो ये चीज़ें हैं कि जो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के लिए हेल्पफुल हो वही हम क्या है इंस्टॉल करवाएं, ठीक है। बट जब हम सॉफ्टवेयर कोई डालते हैं अपनी लाइब्रेरी, अब सपोज क्या है, देखो आपकी खुद की लाइब्रेरी है, अभी तक सारा काम क्या चल रहा था, मैनुअली चल रहा था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसको अपडेट करना है, कंप्यूटर लेके आ रहे हो, तो आपके भी माइंड में होएगा कि कंप्यूटर की मेरे को कौन सा सबसे इजी यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होएगा कि मैं अपने स्टाफ को भी बताऊं कि उनको भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े, कि वो भी चलाना सीख जाए। ये डिपेंड करता है ना। उसकी कॉस्ट ये भी नहीं है कि चलो ठीक है वो हमें बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करवा रहा है बट वो हमारी रेंज से ही बाहर है, ठीक है। तो
क्या कह रही है कि सॉफ्टवेयर जो पैकेज है डिपेंड करता है उसकी फंक्शनैलिटी, क्या फंक्शन है उस सॉफ्टवेयर का, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर पैकेज परचेज करने से पहले। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो टू सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, हम क्या करते हैं कि जो लाइब्रेरी के रिगार्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो सूटेबल सॉफ्टवेयर है हम उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यूज़ करना इजी हो, टू इम्प्रूव लाइब्रेरी सर्विस एंड यूजर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब यूज़र तो बुक खरीदने के लिए खड़ा है और आपका सॉफ्टवेयर बार बार हैंग हो रहा है, तो ये चीज़ें भी ना हो, है ना, क्योंकि हमारा मोटिव ट्रेडिशनल से अपडेट करने का यही है कि यूज़र को हम सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ कंपैटिबिलिटी देखते हैं, है ना। टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म, ये नहीं है कि आप एक मंथ यूज़ कर रहे हो और उसके बाद क्या है। नेक्स्ट देखते हैं क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अब सॉफ्टवेयर आप खरीद रहे हो लाइब्रेरी में तो आप देखोगे कि उसके एक्विजिशंस क्या है। एक्विजिशंस का मतलब क्या है कि लाइब्रेरी में जो भी मटेरियल आप ऑर्डर करते हो उसको अरेंज करना, ये सारा प्रोसेस इसमें आता है। फिर आप देखोगे कैटलॉगिंग, किसमें कैटलॉग आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। ओपीएसी अभी हमने सॉफ्टवेयर करा वो इंस्टॉल होना चाहिए, सीरियल कंट्रोल होने चाहिए, आप रिपोर्ट उसमें जनरेट कर सकते हो। यूज़र इंटरफेस मतलब यूज़र के लिए वो क्या हो, यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है, ईजिली आप यूज़र को नेविगेट कर सके कि ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। इज इट क्लियर। देन थर्ड वन इज द टेक्निकल रिक्वायरमेंट। टेक्निकल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो वो डिपेंड करता है हार्डवेयर के ऊपर भी और उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल के अकॉर्डिंग उस तरह के सॉफ्टवेयर डालोगे, लाइनक्स के उस अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और डाटाबेस सपोर्ट करना चाहिए माईसीक्वल और ओरेकल, ठीक है। ये क्या है सॉफ्टवेयर मतलब डाटाबेस हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करवा रहे हो वो क्या हो, इंटरनेट एंड मतलब इंटरनेट ये हो कि चला सकते हैं ना। और ये भी थर्ड वन इज़ द सिक्योरिटी, डैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपका डाटा आप इंस्टॉल कर रहे हो तो वो सेफ होना चाहिए, है ना। परफॉर्मेंस, जो भी सॉफ्टवेयर आप डाल रहे हो परफॉर्मेंस फास्ट होनी चाहिए, लार्ज डाटा हैंडल कर सके, सर्च करना इजी हो, ठीक है। देन कॉस्ट भी डिपेंड करती है कि आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो कॉस्ट भी आपके बजट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वेंडर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। वहाँ पे क्या है आप देखोगे कि टेक्निकली सपोर्ट आप दे सको और स्टाफ को भी आप टेक्निकली मतलब ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर डाल रहे हो तो आपके स्टाफ को भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि आप कल को लाइब्रेरी एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये ना हो कि डाटा आप लिमिटेड डाटा आप उसमें स्टोर कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट वन एट्थ पॉइंट में क्या है, सिक्योरिटी एंड बैकअप, ठीक है। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो इन केस डाटा आपसे डिलीट हो जाता है, विंडो क्रश या कुछ भी किसी भी वजह से, तो आप उसका बैकअप रख सको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और इंटरऑपरेटेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए कि डाटा को इंटीग्रेट कर सको। इंटीग्रेट इन द सेंस कि अगर दो लाइब्रेरी कंबाइन करके करनी हो तो वो सारी चीज़ें उसमें हो सके, ठीक है। MARC स्टैंडर्ड सपोर्ट उसको करनी चाहिए। स्टेप क्या है, पहले आप देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसको एनालाइज करोगे, फिर आप सॉफ्टवेयर देखोगे, उसको आइडेंटिफिकेशन करोगे, फिर आप उनका कंपैरिजन करोगे, कौन सा सॉफ्टवेयर फंक्शन अच्छे हैं, कॉस्ट कितनी है, परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। फिर उसकी आप डेमो लोगे उस सॉफ्टवेयर का, यूज़र फीडबैक आप देखोगे, देन आपको फाइनल सिलेक्शन करोगे, ठीक है।
एडवांटेज क्या है, एफिशिएंस हो जाता है, अवॉइड करते हैं मिस्टेक को, प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये सही है। देन इसका कंक्लूज़न, सो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही थी तो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।